बिहार की सबसे बड़ी सियासी तस्वीर मौर्य होटल से निकली है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या महागठबंधन अब भी एकजुट है या फिर एक तस्वीर में एक चेहरा दिखाकर सब कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मौर्य होटल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बैकड्रॉप में सिर्फ तेजस्वी यादव की फोटो है और यही एक फ्रेम पूरे गठबंधन के अंदर खींचतान को बयां कर रहा है। बिहार चुनाव से पहले जब जनता ये सोच रही थी कि महागठबंधन पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रहा है, उस वक्त अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जो इस एकजुटता की तस्वीर को दरारों में तोड़ सकता है। राजद, कांग्रेस और बाकी दलों के बीच अब सिर्फ सीट बंटवारे का नहीं बल्कि नेतृत्व और रणनीति का भी संकट खड़ा हो गया है। आज इस वीडियो में खुलासा होगा उन 7 सियासी समीकरणों का जिन्होंने महागठबंधन की एकजुटता को सवालों में डाल दिया है, लेकिन अब इन्हीं पर सेटिंग बनाना गठबंधन की मजबूरी है। शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री चेहरे की असहमति से। पहला बड़ा झगड़ा तो यह है कि कौन होगा चेहरा। राजद चाहती है कि तेजस्वी यादव को ही प्रोजेक्ट किया जाए, वहीं कांग्रेस अब भी साझा नेतृत्व की बात कर रही है। इस बात पर असली विवाद तब शुरू हुआ जब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ थे और उनसे पूछा जाता है कि आप अगला पीएम चेहरा किसे मानते हैं। इस पर तेजस्वी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ राहुल गांधी का नाम लेते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी से पूछा जाता है कि महागठबंधन में सीएम चेहरा तेजस्वी यादव होंगे या नहीं, तो वो बात को घुमा देते हैं। यानी कांग्रेस की तरफ से कभी भी खुलकर इस बात की पुष्टि की ही नहीं गई कि इस बार बिहार चुनाव में महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा। बावजूद इसके कि हर तरफ यही चर्चाएं थी कि महागठबंधन का सीएम फेस इस बार तेजस्वी यादव होंगे। हालांकि अब मौर्य होटल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली ये घोषणा कर दी गई है कि महागठबंधन में सीएम फेस इस बार तेजस्वी यादव ही होंगे। चेहरा तो तय हो गया है, लेकिन बाकी सभी दल इस फैसले से अभी खुश नहीं लग रहे हैं। दूसरा समीकरण बनता है सीट बंटवारे पर खींचतान। राजद और कांग्रेस के बीच सीटों का फॉर्मूला तय करने में खूब माथापच्ची हुई। कांग्रेस चाहती थी 70 से ज्यादा सीटें मिले, लेकिन राजद ने 50 के बाद हाथ खींच लिया। नतीजा ये हुआ कि कई जगह दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार भी उतार दिए और जमीन पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई। इस खींचतान में मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया। सहनी ने सीमांचल और पूर्वी बिहार की कई सीटों पर दावा ठोका और कहा कि उनके समाज का वोट बैंक गठबंधन को जितवा सकता है अगर उन्हें सम्मानजनक हिस्सेदारी दी जाए। यही बात सीटों के गणित को और ज्यादा उलझा गई। उधर डिप्टी सीएम पद को लेकर भी मुकेश सहनी जिद पर अड़े हुए थे कि बेशक मुझे कुछ सीटें कम मिलें चलेगी, लेकिन मुझे चाहिए पद और वो भी डिप्टी सीएम का। हालांकि तमाम रूटें मनाने के दौर के बाद अब ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया गया है कि कोई और नहीं बल्कि मुकेश सहनी ही डिप्टी सीएम का चेहरा होंगे। टिकट कटने की नाराजगी। महागठबंधन के भीतर असली आक्रोश उन विधायकों में है जिनका टिकट आखिरी वक्त पर काट दिया गया। राजद ने 36 पुराने चेहरों को बेटिकट कर दिया और कांग्रेस ने भी लगभग 36 विधायकों का टिकट काट दिया। अब ये असंतुष्ट नेता साइलेंट मोड में सही, लेकिन नुकसान महागठबंधन का ही करेंगे। इन विधायकों में कई ऐसे नेता हैं जिनका इलाके में मजबूत आधार है और जिनकी अपनी पहचान और समर्थन क्षमता है। हालांकि असंतुष्ट नेता फिलहाल खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं और साइलेंट मोड में है, लेकिन उनकी नाराजगी महागठबंधन के लिए एक छिपा हुआ खतरा बन सकता है। इसका सीधा असर महागठबंधन के वोट शेयर पर पड़ेगा। कुछ सीटों पर इन विधायकों के समर्थक अब अलग अलग रणनीति अपना सकते हैं या विरोधी दल के लिए फायदा पहुंचा सकते हैं। इसीलिए सीटों की इस आखिरी समय की कटौती महागठबंधन के लिए सामूहिक वोट बैंक और प्रचार में चुनौती बन सकती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि इन बेटिकट विधायकों की नाराजगी महागठबंधन के लिए एक झूठा या छुपा हुआ बम है, जिस पर तुरंत ध्यान देना और संतुलन बनाना जरूरी है, नहीं तो चुनावी परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। चौथा समीकरण है छोटे सहयोगी दलों की उपेक्षा। महागठबंधन के तमाम छोटे दल जैसे वीआईपी, सीपीआई और सीपीआई-एमएल जैसे छोटे दल खुद को साइडलाइन महसूस कर रहे हैं। वीआईपी, सीपीआई, सीपीआई-एमएल जैसे दल ये मान रहे हैं कि अब गठबंधन केवल वन मैन शो बन गया है। उनका कहना है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से राजद और कांग्रेस के हाथों में सिमट गई है। कई जगहों पर ये छोटे दल ये महसूस कर रहे हैं कि उनके मत, उनके उम्मीदवार और उनके इलाके की जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
कई दलों ने यह संकेत देने की कोशिश की कि गठबंधन के मंचों पर उन्हें केवल फोटो के लिए बुलाया जा रहा है, यानी प्रचार में दिखावे के लिए शामिल किया जा रहा है, जबकि असली फैसले बड़े दल अपने हिसाब से ले रहे हैं और उसमें छोटे दलों को शामिल नहीं किया जा रहा। जेएमएम और पशुपति पारस से होने वाला नुकसान। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का बिहार से हटना महागठबंधन के लिए सीधा झटका है। चुनाव के बीच महागठबंधन और झामुमो के बीच दरार पड़ गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जेएमएम ने बिहार चुनाव से हटने का फैसला क्यों लिया। जेएमएम के नेता सुदेव्य कुमार ने कहा कि महागठबंधन ने उनके साथ राजनीतिक खेल खेला। सीट बंटवारे में जेएमएम को दरकिनार कर दिया गया। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हमने राजद और कांग्रेस दोनों से बातचीत की, अपनी चिन्हित सीटों की जानकारी दी, लेकिन हमें कोई जवाब ही नहीं मिला। उन्होंने कहा कि झारखंड में हमने 2019 में आरजेडी और कांग्रेस का समर्थन किया था, अपनी सीटें छोड़ी थी, लेकिन अब हमें सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। असली वजह इसकी चाहे जो भी हो, लेकिन इसके बाद झारखंड में महागठबंधन का नुकसान बड़ा होने वाला है। जेएमएम की एग्जिट ने यह साबित कर दिया है कि विपक्षी गठबंधन एक नहीं रहा बल्कि कई टुकड़ों में बंट चुका है। वहीं पशुपति पारस का एनडीए से नाराज होना एक मौके के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन राजद उस मौके को भी भुना नहीं पाई। पशुपति पारस ने आरजेडी से 5 सीटें मांगी, लेकिन आरजेडी 3 सीटों से आगे बढ़ा ही नहीं, जिस वजह से पशुपति पारस ने मजबूरी में अकेले ही मैदान में उतरने का फैसला ले लिया। यानी दोनों तरफ फैसले राजनीतिक मिसमैच साबित हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों ही समीकरणों का अच्छा खासा नुकसान महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। भीतर घात और बगावत पर कंट्रोल। टिकट न मिलने से महागठबंधन के अंदर कई बागी तैयार हो गए हैं। कई पूर्व विधायक अब एनडीए उम्मीदवारों के संपर्क में हैं। 2020 में भी ऐसा ही हुआ था। राजद को कई सीटों पर अंदर से वोट कटवा झेलना पड़ा था। अब वही डर फिर से लौट आया है। टिकट न मिलने पर कई नेताओं ने टिकट बेचने के आरोप भी लगाए। पिछले दिनों राजद में भी हालात कुछ ऐसे ही देखने को मिले हैं। कई पुराने नेता पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, जिससे महागठबंधन में अंदरूनी तनाव बढ़ रहा है। कुछ नेताओं ने टिकट न मिलने पर इसके बाद पटना में राबड़ी और लालू आवास के बाहर कुर्ता फाड़कर सड़कों पर विरोध भी किया। कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। हालांकि अब इस स्थिति को गठबंधन कैसे संभालेगा, इन नेताओं को कैसे संतुष्ट किया जाएगा और इन्हें कहां एडजस्ट किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आखिरी समीकरण है रणनीति पर असहमति। महागठबंधन में लगातार जिस तरह से आपसी असहमति चल रही है और खींचतान चल रही है, इसके बाद कौन कहां प्रचार करेगा, कौन सा मुद्दा उठाया जाएगा, इस पर अब तक कोई भी ठोस प्लान नहीं है। राजद चाहती है कि महंगाई और बेरोजगारी पर फोकस किया जाए। कांग्रेस चाहती है कि हम केंद्र सरकार पर सीधा हमला करें, जबकि वाम दल चाहते हैं कि किसानों के मुद्दे को बड़ा एजेंडा बनाया जाए। तीनों के एजेंडे अलग अलग हैं और यही गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि महागठबंधन में दरार है या फिर नहीं, बल्कि ये कि क्या ये दरार चुनाव के वक्त तक छिपाई जा सकती है। हालांकि हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा है और लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि महागठबंधन एकजुट है। लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि महागठबंधन एकजुट होकर जरूर दिखा रहा है, लेकिन मौर्या होटल के बैकड्रॉप में जो फोटो है वो सिर्फ तेजस्वी यादव की है, जिस पर कई सवाल खड़े होते हैं कि न तो इसमें राहुल गांधी है ना कोई और चेहरा। तो ये तय मान लीजिए कि गठबंधन के बाकी चेहरे फिलहाल फ्रेम से बाहर है। तो बात है कुछ ऐसी कि अब बिहार में खेल सिर्फ सीटों का नहीं, चेहरों का खेल बन चुका है और इसी खेल में जीत उसी की होगी जो अपने साथियों को मनाने से पहले खुद की तस्वीर में जगह बना सकेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहें YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।